हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 6 मार्च 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। और गाइज इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। देखिए गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये गोलू हटीला जी जो कि झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं, दीपक परमार जी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, और देवी सिंह राज पुरोहित जी जो कि जैसलमेर राजस्थान से हैं। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहां तक कि इन्होंने पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आपका भी आगे आने वाले दुर्मिक एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। क्लियर है। और गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जीके जीएस करंट अफेयर का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य, जो भी आपको मिला हो, विष्णुगुप्त, तीनों नाम से इनको जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिला है उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। उन्हें प्रथम संपूर्ण भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा चाणक्य जिनके अन्य नाम जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ये भी मिले हो। इन्होंने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो ये पाली है। अगर क्वेश्चन बने तो बता दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों है ना और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया। यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आपका कि पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है पाली भाषा, है ना। प्राचीन काल में कौन सी थी? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इस काल में पाली के साथ साथ प्राकृतिक भी जो है प्राकृत भाषा भी आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक पाली भाषा में थे, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का भाईखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला। यह किस लिए दिया गया? तो यह कल्चर हेरिटेज के लिए दिया गया या फिर सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए? तो ये ऑप्शन में दोनों में से एक आपको मिला होगा। क्लियर है। मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को 24 जुलाई को यूनेस्को का एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, जिसे नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। क्लियर है। भाईखला रेलवे स्टेशन जो 169 साल पुराना है को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी किस राज्य का पर्व है? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। गोगा नवमी का जो त्योहार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मनाया जाता है। इसे गुगा नवमी भी कहा जाता है और इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कथा के अनुसार यहाँ गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य में जो खड़ा होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ठाट बोला जाता है। कथक नृत्य में देखिए, सर्वप्रथम कथक नृत्य में नर्तक रंगमंच पर चढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके बाद एक मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, फिर ताल के साथ नेत्र बहु, गर्दन और कलाई को चलाता है। बीच बीच में वहां छोटे टुकड़े लेकर सम पर मिल जाता है और खड़े होने की मुद्रा बदलता है। कथक नृत्य आरंभ करने की इस विधि को ठाट के नाम से जाना जाता है। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमुदिनी लाखिया का संबंध किस नृत्य से? कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक से है। कुमुदिनी लाखिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है और साल 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत के संस्थान कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वहाँ एक बैडमिंटन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उसका भाई चिराग सेन एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है और उनके जो पिता है डीके सेन भारत में कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अनुषा ये है अभी हाल ही में अनुषा की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुषा क्या है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, याद रखिएगा। ये जो है 26 जून 2023 को, तो 26 जून 2023 को आरती होल्ला मैनी ये जो है इनको बाह्य आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये अनुषा ये है। तो याद रखिएगा अनुषा का फुल फॉर्म है बाह्य आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। इसका निदेशक जो है नियुक्त किया गया है किसको? आरती होल्ला मैनी को। आरती होल्ला मैनी ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सीट जो है कितनी है और इसमें से राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करते हैं? तो 250 टोटल सीट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है। 12 जो संसद सदस्य है इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नामांकित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में आधिकारिक जो सीट है अधिक से अधिक 250 सीटें हैं
और 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। इसके अलावा 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 80 में ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका किसका हिस्सा है? तो ये संसद का है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंगों के कार्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया? तो HYV बीजों की उच्च किस्मों वाली जो किस्म होती है उसका यूज बेसिकली किया गया, उच्च उपज वाली किस्मों का। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966, 65, 66 में हुई थी और इसके तहत अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। इन बीजों को उच्च उपज वाली किस्म या HYV बीज के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ये बीज बड़ी संख्या में फसल पैदा करते हैं। हालांकि इन्हें उगाने के लिए अच्छी सिंचाई सुविधा और वित्तीय संसाधनों की जरूरत भी पड़ती है। इसके अलावा 34 पंचवर्षीय योजना से सकल घरेलू उत्पाद टाइप का कोई क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट नहीं मिला है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। करेक्ट आंसर रहेगा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था बंगाल विभाजन। हालांकि 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के मैदान में पिच का आयाम क्या होता है? तो 105 मीटर लंबा होता है, 68 मीटर चौड़ा होता है फुटबॉल के खेल के मैदान। तो खेल का मैदान आयताकार होता है और रेखाओं से चिन्हित होता है, जिसे सीमा रेखा कहते हैं। 2 लंबी सीमा रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती हैं और 2 छोटी रेखाएं लक्ष्य रेखाएं होती हैं। यहाँ एक आधी रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है जो 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बिंदुओं से जुड़ता है और केंद्र चिन्ह आधी रेखा के मध्य पर बिंदु है। इसके चारों ओर 9.15 मीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त अंकित होता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टपुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों के लिए कितने किलोग्राम होता है? तो ये होता है पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम, पुरुष 7.26 किलोग्राम, महिला 4 किलोग्राम। तो शॉर्टपुट एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जहां एथलीट जहां तक संभव हो धातु की गेंद या शॉट फेंकते हैं। शॉर्टपुट में उपयोग की जाने वाली गेंद धातु की जो गेंद होती है या तो शटल शॉट पीतल या लोहे की स्टील से बनी होती है और बेहतर पकड़ के लिए इसकी सतह चिकनी होती है। शॉर्टपुट में उपयोग की जाने वाली धातु की गेंद या शॉट का वजन लगभग अलग अलग आयु समूहों और लिंग श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो बांसुरी करेक्ट आंसर रहेगा। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ 1 जुलाई 1938 को। वह एक भारतीय संगीत निर्देशक, शास्त्रीय बांसुरी वादक जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। 2013 की वृत्तचित्र फिल्म बांसुरी गुरु में चौरसिया के जीवन और विरासत को दिखाया गया है और उन्होंने गण सम्रादनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22, पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2000 आदि जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता इसमें शून्य होती है। ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। जितनी की आवश्यकता नहीं है फिर भी उससे ज्यादा को रोजगार दिया जा रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता इसमें शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से क्वेश्चन बना, कथन वाला क्वेश्चन था तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, क्लियर, ना ही कथन मिल पाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना का मकसद क्या है? तो देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 18 तरह के कारोबार से जुड़े कारीगर और शिल्पकारों को शामिल किया गया है और इस योजना के तहत विश्वकर्मा समुदाय की जातियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, HYV का पूरा नाम क्या है? तो हाई यील्ड वैरायटी इसको कहते हैं या फिर उच्च उपज वाली किस्म ये होती है HYV। तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमें 19 क्वेश्चन मिले जो कि पूरे के पूरे हमने आपको बता दिए। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है हम कवर करवा रहे हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो हमें सीधे सीधे बच्चों ने भेजे, यानी कि आपके द्वारा ही हमें सीधे क्वेश्चंस मिले, वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत ना लें। सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक और आपके एग्जाम में जो आए हैं वही क्वेश्चन है, क्लियर है, जो आपके एग्जाम में 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसएससी जीडी की हमारी टेस्ट सीरीज है। गाइस हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कुत्ता का तत्सम आपसे पूछा है, कुकुर हो जाएगा, स्वान हो जाएगा, दोनों में से जो भी मिलाओ। आईआईटी कानपुर से संबंधित गद्यांश आया था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके बने थे और इसके अलावा एक तद्भव भी आपसे पूछा गया था। वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अनाकारती से 1 क्वेश्चन, रिक्तस्थान से क्वेश्चन बनाए, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन, लोकोक्ति से पूछा है, देशज विदेशज से क्वेश्चन बने। इसके अलावा मैथ्स में औसत से 2 क्वेश्चन बने, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन,
क्षेत्र मिति से 1 क्वेश्चन बनाए, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है, लाभानी से 2 से 3 क्वेश्चन, समय कार्य से 2 क्वेश्चन, इसके अलावा रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, अनुपात से 2 क्वेश्चन और आयु से भी क्वेश्चन बनाए। इसी तरह रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन है, 5 से क्वेश्चन है, अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन, आकृति वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए, लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन आपका बनाया, प्रायिकता से भी आपका क्वेश्चन बनाए। यानी कि कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए 100% जो हमने आपको बताया यही क्वेश्चन थे। और आपको हम बता दें जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कल जिनका एग्जाम हो अच्छे से इन टॉपिक को देख लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज है और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर गाइस, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।